You are welcome in the lesson of English grammar. Today we learn past indefinite tense. पास्ट टेंस का यूज़ हमेशा पास्ट की किसी भी घटना को जो हो चुकी होती है उसके बारे में लिखने के लिए, उसके बारे में कहने के लिए किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसे ही सेंटेंसेस में आते हैं जहाँ पर कोई पास्ट में एक अनिश्चित टाइम में या निश्चित टाइम में कोई घटना हो चुकी, वो घटना बीत चुकी, हो चुकी, यानी कि वो एक्शन फिनिश हो चुका, उसके बारे में अगर हमें प्रेजेंट में उसके बारे में कुछ बताना है, कहना है, तो ऐसे सेंटेंसेस को पास्ट में ही लिखा जाता है। तो एक स्टोरी के थ्रू आइए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्या होते हैं और उसके हिंदी में लिखे गए सेंटेंसेस में उसके लास्ट में क्या आता है। तो आप इस कहानी से पूरी तरह से समझ जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है और उसको बनाने का तरीका क्या होता है। अजय एंड विजय वेर फ्रेंड्स। ऑन ए हॉलीडे दे वेंट वॉकिंग इन टू ए फॉरेस्ट। अजय और विजय दोस्त थे, तो यहाँ पे जो आ रहा है वो लास्ट में थे आ रहा है। ऑन ए हॉलीडे दे वेंट गए, वॉकिंग इन टू ए फॉरेस्ट, सडनली दे सा देखा, ए बियर कमिंग एट देम, दे बिकेम फ्राइटेंड यानी डर गए। विजय हु न्यू ऑल अबाउट क्लाइंबिंग, न्यू जानता था, क्लाइंबिंग ट्रीज पेड़ पर चढ़ना, रैन अप दौड़ पड़ा, टू ए ट्री यानी कि एक पेड़ के पास, एंड क्लाइम्ड चढ़ गया, क्विकली जल्दी से, ही डिड नॉट थिंक उसने नहीं सोचा, ऑफ अजय के बारे में, अजय हैड नो आइडिया हाउ टू क्लाइंब द ट्री, अजय के पास कोई आइडिया नहीं थी पेड़ पर चढ़ने की। तो यहाँ पर आपने देखा कि जिसके लास्ट में थे, ये, देखा, जानता था, ते थी, या फिर ये गए, यानी कि लास्ट में या वर्ड आता है या तो फिर था वर्ड आता है अगर वो सेंटेंस हिंदी में लिखा होता है तो यही हिंदी में इसके लिखे गए सेंटेंसेस की पहचान होती है कि उसके लास्ट में था या इस तरह से वर्ड आते हैं। और उसके सेंटेंसेस में अगर वो इंग्लिश में लिखा गया होता है, अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसकी में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में ही आती है और कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सडनली दे सा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बिकेम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फ्राइटेंड विजय हु न्यू सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑल अबाउट क्लाइंबिंग ट्रीज, रैन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लाइम्ड अप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्विकली, ही डिड नॉट नो, डिड नॉट ये भी जो है निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में भी हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट आएगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा तो डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और डिड नॉट भी सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस में आता है और कहीं भी कभी भी नहीं आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर इंग्लिश में लिखे गए सेंटेंस है तो सभी में वर्ब की सेकेंड फॉर्म या तो डिड नॉट का यूज़ हुआ, अगर हिंदी में लिखा गया सेंटेंस है तो या, था, थी, गए, इस तरह से वर्ड आते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में लिखे गए होते हैं तो उसके लास्ट में क्या आता है, और अगर उसे इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करना है तो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, निगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस लिखा गया है, कल मैं अपने भाई के साथ मेला गया था। तो ये पास्ट की एक डेफिनिट टाइम की घटना है कल, जिसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अक्सर कल, पिछले सप्ताह, पिछले महीने, पिछले साल, इस तरह से करके भी वर्ड आते हैं। तो
तो यहाँ पे जो लिखा गया है, कल मैं अपने भाई के साथ मेला गया था। तो यहाँ पर हम कल के लिए यस्टरडे को सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, फिर उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हैं, और इसको जो है हम लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई, उसके बाद मेन वर्ब वेंट, कहाँ गया था, टू द फेयर। आई वेंट टू द फेयर। अब इसका मतलब होगा आई वेंट टू द फेयर, किसके साथ गया था, अपने भाई के साथ, विथ माई ब्रदर। कब गया था, कल। यस्टरडे। तो आई वेंट टू द फेयर विथ माई ब्रदर यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कक्षा 10 की परीक्षा में फेल हो गया था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो आई फेल्ड, इन द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th। तो आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th। तो ये पास्ट की घटना है, लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं दी गई है कब फेल हुआ था। पिछले साल फेल हुआ था, 2009 में फेल हुआ था, कब दिया था, इसमें कोई टाइम नहीं दी गई। अगर टाइम दी भी रहती तो भी सेंटेंस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पिछले साल फेल हो गया था। तो बचपन में मैं दादाजी के साथ खेत में काम किया करता था। तो यहाँ पर जो है एक पास्ट हैबिट एक्सप्रेस हो रही है। तो पास्ट की हैबिट को जो एक्सप्रेस होती है तो ऐसे सेंटेंस में यूज टू का यूज़ करते हैं। तो बचपन में मैं, तो आई यूज टू क्या करता था, खेत में काम किया करता था। आई यूज टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। आई यूज टू वर्क, कहाँ पर, आई यूज टू वर्क इन द फील्ड। आई यूज टू वर्क इन द फील्ड, कब करता था, बचपन में। इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड। तो आई यूज टू वर्क इन द फील्ड इन चाइल्डहुड। मेरे स्टेडियम पहुंचने से पहले मैच शुरू हो चुका था। तो ये जो है एक्चुअली पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, और ये जब कंबाइंड होता है तो जो पहले घटना होती है, जो पहले काम होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो बाद में काम होता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। इसलिए हमने इस सेंटेंस को लिखा। तो हम लिखेंगे पहले वाले घटना को, मैच शुरू हो चुका था, द मैच हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, द मैच हैड स्टार्टेड, कब शुरू हुआ था, मेरे स्टेडियम पहुंचने से पहले। तो बिफोर आई सब्जेक्ट रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड, कहाँ पर, स्टेडियम, द स्टेडियम। तो इस तरह से जो पहले घटना थी उसको हमने पहले पास्ट परफेक्ट में लिखा, बाद वाली घटना के लिए पास्ट इंडेफिनिट वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। क्या प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह राष्ट्र को संबोधित किया था। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले डिड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि शुरू में क्या लिखा गया है, डिड पीएम, प्रधानमंत्री ने, डिड पीएम एड्रेस। अब जब डिड हो गया तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, डिड पीएम एड्रेस, किसको संबोधित किया था, द नेशन। कब किया था, पिछले सप्ताह, लास्ट वीक। तो डिड पीएम एड्रेस द नेशन
लास्ट वीक। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न, जैसा कि हमने देखा कि हिंदी में लिखे गए सारे सेंटेंस में गया था, था, थे थी, करता था, इस तरह से सेंटेंसेस है किया था, जैसा कि बताया गया। तो या था, गया था, था, इस तरह से ही वर्ड आते हैं। और जब इंग्लिश में सेंटेंस लिखा गया तो इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया, V2 फॉर्म का यूज़ किया गया। यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया, यूज टू वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया, और यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया, PM एड्रेस। और जब ये इंट्रोगेटिव हो जाता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। अब अगली वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।